हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, जिसे आप पूरे मैथ्स का रिवीजन भी बोल सकते हैं एक वीडियो में, है ना। तो हमने बहुत सारा वीडियो बना भी चुका है इस पर, और अभी बनाते भी रहेंगे लगातार, ताकि आपको एग्जाम आते आते तक पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए और एग्जाम में बिना किसी डर के अच्छे से लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है। डीसी मतलब डिफरेंशिएट करना है ना, अवकलन करना है इसका। तो आप जब अपने नॉर्मल बैच में पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कुछ हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि y मान लेते हैं। y, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। रिवीजन पर्पस से ये काम हो रहा है, बेस्ट तरीका है। चलिए एक छोटा सा जल्दी से फटाक से काम कर लेते हैं। y इक्वल टू रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब आपको पता है कि पावर कितना होता है, 1/2। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 लिख लिया। और रूट का मतलब होल पावर कितना, 1/2। अब आप दोनों तरफ क्या करिए, लॉग लगा दीजिए। लॉग लगाने से ये जो टर्म इतना अजीब दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। लॉग जैसे लगाइएगा तो पावर बाहर आ जाएगा, 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लॉग y इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए, log m बट्टा log n, अगर ऊपर वाले को m माने इसको n माने तो log m/n दिखेगा, जिसका फॉर्मूला log m इंटू n होता है, सॉरी log m माइनस n होता है। log m माइनस log n ये होता है, ठीक है। अच्छे से देखना है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। हो गया, log m बाय n, तो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए, ये और ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में है, तो log m इंटू n जो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां भी ये सारे लोग प्रोडक्ट में है, तो सबको log दे करके बीच में प्लस डाल देना है, क्योंकि आपको पता है कि log के अंदर अगर मल्टीप्लाई में हो तो सबको log दे दीजिए और बीच में प्लस डाल दीजिए। अब देखिए, log इसको दीजिएगा प्लस, log इसको दीजिएगा प्लस, log इसको दीजिएगा, उसके आगे लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब अंदर जितने भी प्लस बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। और कैसा दिखेगा ये, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4
और माइनस लॉग x माइनस 5। जी हाँ, ऐसा दिखेगा ये आपको, ठीक है, ऐसा दिखेगा। करेक्ट है? समझे क्या किए? लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना होता, उसके आगे माइनस लगा हुआ था तो सब में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा फॉर्मेट आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, थोड़ा आसान हो गया। चलिए कर देते डिफरेंशिएट। यहां आइए, यहां आइए, यहां डिफरेंशिएट किया जा सकता है। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो log y का कितना हो जाएगा? 1/y dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2, कांस्टेंट है बाहर रहेगा। चलिए log अपने सामने वाले को पलटेगा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा। फिर log के बाद सामने वाले का करोगे भी तो 1 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब यहां पहुंचो, इसके अनुसार कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 2। फिर माइनस यहां पहुंचो, 1/x माइनस 3। फिर यहां पहुंचो 1/x माइनस 4। फिर लास्ट में 1/x माइनस 5। लॉग को हम डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अब y से बाय क्रॉस कर दीजिए तो dy बाय dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू वाई इंटू 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब एक बात ध्यान रखिए, अब यहां जो आपको y दिखाई दे रहा है तो y शुरू में आप इसी को माने थे ना, तो यहां पर आप y का ये पूरा का पूरा वैल्यू हूबहू पुट करके छोड़ दीजिएगा और आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा। इतना काम हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, कर लीजिएगा। ये जो आप y देख रहे हैं ना, तो y आप जिसको माने थे उसको यहां पर पुट कर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारा अगला सवाल ये है, ठीक है, डिफरेंशियल यानी अवकलन या अवकलनीय का प्रयोग करके इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, लगभग सन्निकटन मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो चलो सुनो कैसे निकाला जाता है। आइए, तरीका है, ध्यान दो। इसी का मान निकालना 25.5 का। तो सबसे पहले क्या करो, अंदर में जो भी नंबर है उसको मन में ही x समझ लो, तो ये कैसा दिखेगा? √x दिखेगा। यस सर, अंदर में जो भी नंबर था उसको हमने थोड़ी देर के लिए x समझ लिया तो कैसा दिखाइए? √x, पहला प्रोसेस। अब आप इसको डिफरेंस हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे बना जाता है। नंबर को x मान लिए, बाकी अपने जगह पे लिखा हुआ है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, √x का हो जाएगा 1/2 √x। अब तीसरा काम x निकालिए। अब देखिए x कैसे निकालोगे? 25.5 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा? ठीक ठीक 25.5 के पास कौन ऐसा नंबर है जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा? तो कहोगे सर 25 का, तो x हुआ 25। फिर बात रही डेल्टा x, एक और होता है डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या है कि ओरिजिनल जो नंबर है 25.5, उसमें से जो x है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा उसको कहते हैं डेल्टा x। मिल गया चारों चीज। अब भैया अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है,
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का। ठीक है, चलिए तो पुट कीजिए सबका वैल्यू। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो रूट एक्स है, एफ डैश का वैल्यू 1/2 रूट एक्स है इंटू डेल्टा एक्स। सबको पुट किया जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रूट एक्स के जगह पर 25 है, चलिए फिर 1/2 रूट, फिर से यहां भी x के जगह पर 25 है, अब बगल में डेल्टा एक्स बोले 0.5। ठीक है, तो फाइनल जो है ये आपका आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 5 प्लस, और 25 का ये हो जाएगा 5 तो 10, यानी 1/10 इंटू में 0.5, यानी आ जाएगा 5 प्लस, इसको 10 से भाग करोगे तो 0.05 हो जाएगा, यानी 5.05, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। सबसे पहले ये चारों निकाल लीजिए, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, पॉज करिए, नोट कीजिए, है ना। कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ये रहा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रूट है तो एक काम करेंगे, रैशनलाइज कर लीजिए ताकि रूट खत्म हो जाए। आइए चलिए, ये सब सीख के जाइए कैसे काम करना है एग्जाम में। कितना है ये, √x+1 √x+2। इसका अगर रैशनलाइज करोगे तो √x+1 माइनस √x+2, और नीचे में भी वही √x+1 माइनस √x+2 dx। करेक्ट है? यस सर। ऊपर में हो जाएगा √x+1 माइनस √x+2। आइए नीचे गौर से देखिए, फॉर्मूला पर आ गया a+b इंटू a माइनस बी। तो a+b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² करोगे तो इसका रूट खत्म, माइनस b² करोगे तो इसका रूट खत्म, dx। चलिए, √x+1 √x+2। अब नीचे का थोड़ा हाल देखिए, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x, ये +x कट जाएगा, और ये हो जाएगा -2, और ये यहाँ 1 है तो 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप माइनस को हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। कैसे? एक काम करिए, ऊपर में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में √x+2, और ये आ जाएगा माइनस में √x+1। ओके सर, अब आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, कर लीजिए। कहोगे सर कैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन है? तो x+2 का रूट है तो पावर 1/2 लिखा जा सकता है, x+2 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। यहां भी x+1 का रूट है तो x+1 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। यस सर, अब कर लो इंटीग्रेशन। अब आपको हम बता रखे हैं, ये आपको पता भी होगा कि ये लीनियर यानी रैखिक है, तो लीनियर वाले का इंटीग्रेशन और नॉर्मल x वाले का इंटीग्रेशन सेम ही होता है। तो पावर में 1/2 है
तो पावर में 1/2 है तो एक जोड़ो, पावर में अगर एक जोड़ोगे तो 3/2 होगा और उसी से डिवाइड करो 3/2। हाँ, अगर x का कुछ कोफिशिएंट रहता तो उसे डिवाइड भी कर लेते, लेकिन है नहीं तो डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ भी हो जाएगा, पावर में एक जोड़ो 3/2, उसी से डिवाइड करो 3/2 अब प्लस c, बात खत्म। ये पलट के 2/3 लिखाया, x + 2 का पावर 3/2, ये पलट के 2/3 लिखाया इंटू x + 1 का पावर 3/2, अब प्लस का c आंसर ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लीजिएगा। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, पर्सनलाइज का प्रोसेस है, कर लीजिए आंसर आता है। बस सिखा रहे हैं आपको, कॉन्फिडेंस मिला रहे हैं। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। चलिए आइए बनाते हैं। तो जनरली अगर आप इंटीग्रेशन बनाए होंगे तो e के पावर में x या e के पावर में z या e के पावर में t ऐसा होता है, जबकि यहाँ 2x है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए उस पूरे 2x को हम कुछ मान लेते हैं, मान लो t मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा dt/dx। अगर आप इसका बाय क्रॉस कर लेंगे और 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा dx = dt/2। चलिए अब वहां चले तो ओरिजिनल में, चलिए 1 क्या लिखा है यहाँ पे x, तो निकालिए यहां से सारा वैल्यू निकालिए x, तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा t/2 आएगा, यस सर। फिर 1/2 इंटू बगल में x², तो यहां से x का वैल्यू t/2, तो स्क्वायर करोगे तो t² कितना 4, इंटू में कौन e के पावर 2x है, 2x को हमने पूरा का पूरा t माना है, बगल में dx है, dx करके कितना है dt/2। चलिए अब लिमिट भी बदलिए, क्योंकि यहाँ d के बगल में x है तो ये दोनों वैल्यू x का है, लेकिन यहाँ d के बगल में t है तो यहाँ वैल्यू t का होना चाहिए। कैसे निकालोगे, यहीं से जब लोअर लिमिट 1 डालोगे तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा, जब अपर लिमिट 2 डालोगे तो t का वैल्यू 4 हो जाएगा। करेक्ट है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से लेकर के 4, ये पलट के लिखाया तो 2/t हुआ, फिर माइनस 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, इसका भी 2 चल गया ऊपर, तो 2 कितना हो जाएगा t² इंटू e का पावर t इंटू dt/2। ठीक है, यहां देख लीजिए ये हो जाएगा 2 से लेकर के 4। ठीक से देखिए, यहां और यहां से अगर 2 कॉमन करिएगा तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा 1/t माइनस 1/t² इंटू e का पावर t dt, ऐसा दिखेगा। देख लीजिए फिर से, यहां और यहां से 2 कॉमन करोगे इससे कट जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 2 से 4 1/t, इस माइनस को छुपाइए तो क्या इसको हम लोग -1/t² लिख सकते हैं इंटू dt। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर t के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन रहे, है ना, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला e के पावर x इंटू fx प्लस f'(x), अगर ऐसा फॉर्मेट रहे तो आंसर कितना होता है e का पावर x इंटू fx प्लस c, ऐसा होता है। देखिए वैसा ही फॉर्मेट का है ये, e के पावर t के बगल में ये फंक्शन और उसका ये डिफरेंशिएशन है, तो आंसर होगा e का पावर t इंटू फंक्शन यानी 1/t। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। चलो पहले अपर लिमिट
4 डालो, जहां जहां टी है वहां वहां 4 डालो, तो टी का ई का पावर 4 1/4। अब 2 डालो तो ई का स्क्वायर इंटू 1/2। चलिए बहुत करेगा तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये बचेगा ई का पावर 4 और ये बचेगा -2e²। उससे ज़्यादा करना हो तो ऊपर से आप e² कॉमन कर सकते हो, तो यहां से बच जाएगा e² -2/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार हम कैलकुलेशन मिला लेते हैं, आप भी देख लीजिए। एलसीएम 4 हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका डील होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बस तैयारी में लगे रहना है, बस ज्यादा नहीं, एक वीडियो आपको देखना होता है रोज। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, इसका एरिया निकालना है। तो दो तरीके से हम बना देते हैं। सबसे पहले आपको एक बार हम इसका इंटीग्रेशन का यूज करके बना देते हैं, फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला से भी बता देंगे। एग्जाम में अगर 1 नंबर का आएगा तो शॉर्टकट फॉर्मूला से बना लीजिएगा, और अगर 5 नंबर में आएगा तो इंटीग्रेशन से बनाइएगा। चलिए तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या है वो, x² / 4 प्लस y² / 16 = 1। ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। चलिए अब बताइए, इलिप्स आपको पता है ओवल यानी अंडा जैसा दिखता है, तो आप एक बता दिए थोड़ा सा कि इसमें x के नीचे वाला बड़ा है कि y के नीचे वाला। सर y के नीचे वाला, इसका मतलब इलिप्स का जो स्ट्रक्चर है वो y पर बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ। यस सर। उसके बाद x के नीचे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये जो पॉइंट है वो 2,0 होगा, और ये जो पॉइंट है वो -2,0 होगा। बस ऐसे आप सबका लिख सकते हैं, लेकिन हमारा काम इतना ही से हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 0,4, ये हो जाएगा 0,-4, क्योंकि y के नीचे 16 4 का स्क्वायर होता है। बस हमको एरिया निकालना है तो हमारा काम खत्म हो गया। आपको पता है अगर इस पार्ट का अगर आप एरिया निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। यस सर, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। यस सर। तो अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, आइए एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। भैया 0 से लेकर के 2 तक किसका वैल्यू लिए हो, x का। तो 0 से लेकर के 2 तक लिए हो x का वैल्यू, तो फॉर्मूला लिखा है y dx, और 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इतने काम करते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, 4 से कर दिए मल्टीप्लाई, हो गया। अब रखिए 4, 0 से लेकर के 2, y का वैल्यू यहां से निकाल के रखना पड़ेगा, तो यहां से y निकाल लीजिए थोड़ा जल्दी से। तो y² / 16, ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो 1 - x² / 4, ठीक है। तो y² / 16 एलसीएम लोगे तो 4 - x² / 4, ठीक है। बाय क्रॉस कर लो तो y² = 16/4 इंटू 4 - x²। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16। अच्छा ये तो कट ही जाएगा जी, तो ये कट के बचेगा 4, 4 का रूट 2, और अंडर में कितना हो जाएगा 4 - x², ठीक है। पहले ये कटेगा तो 4 बचेगा, फिर उस पर रूट चढ़ेगा तो 4 का रूट 2, इस पर रूट चढ़ गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये इधर गया, एलसीएम लिया हमने तो 4 - x² / 4 हो गया, बैक्रॉस किया तो 16 ऊपर चला गया, हाँ तो 4 चौक 16 कट गया, तो 4 चौक 16 कट गया तो 4 बचा, 4 का रूट 2 और इसका, ठीक है। चलिए y निकल गया। अब आप यहाँ पे y पुट कर दीजिए, जो भी y आया आपका
2√4 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। बहुत बढ़िया सर। 2 बाहर आके 8 हो जाएगा, 0 से लेकर के 2, √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद कीजिए 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, x/2 हूबहू, मतलब 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी x/2। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। पुट कीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालिए। आइए, बाहर में 8 बैठा हुआ है, चलिए पुट करते हैं। अपर लिमिट अगर 2 डालोगे तो 2/2, और जैसे ही यहां 2 डालोगे तो यहां भी 2 स्क्वायर, यहां भी 2 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, यहां 2 डालोगे तो 2/2 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट डालो, कितना 0, जैसे यहां 0 रखोगे तो 0/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा खत्म। यहां डालोगे 0 तो 0/2 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो पूरा खत्म हो गया। ये लोअर लिमिट से तो पूरा 0 ही हो गया। ये हो जाएगा 16 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, यानी कितना आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है जब आपसे मतलब 5 नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में पूछा जाए, या कह दे कि भैया इंटीग्रेशन के हेल्प से बनाओ, तब आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे। अब अगर इसका एक शॉर्टकट भी है, चलिए बताते हैं। ले पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसका शॉर्टकट क्या है समझिए। जैसे क्वेश्चन था कि x² 4 +y² 16 = 1, तो x² 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y² 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, = 1। x के नीचे जिसका स्क्वायर होता है उसे a बोलते हैं, तो a का वैल्यू 2, y के नीचे जिसका स्क्वायर होता है उसे हम लोग b बोलते हैं, यानी b का वैल्यू 4। और उसके बाद फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई इंटू a इंटू बी। तो पाई इंटू a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा देख लो 8 पाई। आगे एक बार में, तो ये प्रोसेस तब लगाइएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए आपसे, तब। जी हाँ, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। समझ गए ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये होमोजीनियस है। आइए दिखाते हैं, समघातीय अवकल समीकरण है। क्या लिखा हुआ है, dy/dx। एक काम कीजिए, इस y/x को उधर लेके चल जाइए, तो हो जाएगा y² / x² माइनस y/x, ऐसा हो जाएगा। ठीक से देखिए, जगह जगह y/x दिखाई दे रहा है, और समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y/x जगह जगह दिखाई दे या x/y दिखाई दे, उसे भी मान लिया जाता है। भैया यहां y/x दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, y/x को भी मान लेंगे। भी कर लो बाय क्रॉस, y = vx, कर लो डिफरेंशिएट, तो y का हो जाएगा dy/dx। यहां लगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डीसी करोगे तो 1, फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डीसी करोगे तो dv/dx हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट पुट करिए। लिखा हुआ है dy/dx, जिसका वैल्यू कितना है, v + x dv/dx बराबर y² / x² मतलब y/x का होल स्क्वायर, जिसे आप v माने हो तो ये v² हो जाएगा, और y/x को हमने v माना तो v। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको उधर ले जाइए, प्लस का भी उधर गया तो माइनस का भी हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, ये एक्स डी वी सॉरी डी हाँ डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्लस का भी उधर गया माइनस का भी, यानी कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बाय क्रॉस करिए तो x इंटू डी भी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू भी इंटू डी एक्स। एक्स वाला इधर लाइए, भी वाला इधर लाइए, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/, वी स्क्वायर माइनस टू भी इंटू डी भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। सही बात है, x वाला इधर चल गया, v वाला इधर। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। तो 1/, यहां से v कॉमन करेंगे तो v इंटू वी माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बी इक्वल्स टू 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। v इंटू वी माइनस टू लिखा हुआ है, तो क्या हम ऊपर वाले को v माइनस टू लिख लें? कहोगे ये क्या है, रुक जाओ आराम आराम से, पहले लिख तो लो, ये फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऊपर वाले को हमने बड़का माइनस छोटा लिखा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो v से v कट जाएगा, लेकिन +2 बच जाएगा। अब क्वेश्चन में कहीं भी ऊपर +2 नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लो। यस सर। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बताते हैं। अब क्या करिए, इसको सेपरेट कीजिए। v इंटू वी माइनस टू, वी को भी दे सकते हैं। अब v इंटू वी माइनस टू को भी दे सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो बोलो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। सबसे पहले यहां बाहर में कौन था, 1/2 याद होना चाहिए आपको, अंदर में इंटीग्रेशन करिए। तो अगर ये पूरा इसको दोगे तो v से v कट जाएगा, v माइनस टू बचेगा, यानी 1/v माइनस टू, फिर माइनस। और अगर ये पूरा इसको दोगे तो v माइनस टू से v माइनस टू कट जाएगा, v बचेगा 1/v। यस सर। अब देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा, dv बराबर 1/x dx। चलिए करिए, तो ये हो जाएगा हाफ, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log v माइनस टू, इसका हो जाएगा log v, इसका हो जाएगा log mod x। सब कोई log में है तो कांस्टेंट भी log में ही लगा लीजिए, log c। तो ये हो जाएगा हाफ, log m/n हो जाएगा, माइनस में है तो v माइनस 2/v। अब वहां इंटू में प्लस में है तो इंटू में चला जाएगा, तो log x इंटू सी। समझे, यहां log m माइनस log n लगा, log m/n, यहां log m प्लस log n लगा, log m इंटू n। ओके सर। चलिए, बहुत करोगे तो 2 से आप कर लो बाय क्रॉस, log v माइनस 2/v, 2 से बाय क्रॉस करोगे तो ये 2 log xc हो जाएगा। चलिए, log v माइनस 2/v, आपको पता है मल्टीप्लाई वाला नंबर पावर में जा सकता है, तो पावर में जाएगा तो log x² भी हो जाएगा, इंटू में c² भी हो जाएगा। यस सर। अब दोनों तरफ से log हटा लीजिए, log हट गया, v का वैल्यू पुट कीजिए। शुरू में याद है v किसको पुट किए थे, v किसको माने थे शुरू में आप, y/x को, तो पुट कर लीजिए। अगर आप यहां y/x पुट करते हो तो ये हो जाएगा y/x माइनस 2/y/x। उधर कितना हो जाएगा, उधर हो जाएगा x² इंटू c²। c² भी एक कांस्टेंट होगा, चलो कुछ मान लेते हैं कि ऊपर वाला कैल्शियम ले लो तो y माइनस 2x/x हो जाएगा। भाई डायरेक्ट तो करो। चलिए, ऊपर वाला कैल्शियम लोगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 2x, और नीचे में रह जाएगा y बराबर कितना x² इंटू k। इसका जो एलसीएम x होता है, इसका जो एलसीएम x होता है वो कट गया,
बस बाय क्रॉस कर लो तो y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर वाई इंटू के। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट करिए। ये था शुरू से क्वेश्चन, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। करेक्ट है। फिर यहां पे आ जाइए और इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए, सिंपल सिंपल हम स्टेप बढ़े हैं और बस सिखा रहे हैं कि अगर होमोजीनियस वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे। ठीक है, बस तैयार रहना है, सब क्लियर होगा। करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ये क्वेश्चन है वेक्टर का, बड़ी बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है। ये बराबर ये प्रूफ करना है। करेक्ट है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहस जो है एलएचएस पे कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी के मॉड का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। होल स्क्वायर लगा दीजिए। होल स्क्वायर लगाओ तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। करेक्ट है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सही है, रहने देते हैं। अब थोड़ा सा फोकस आरएचएस पे कर लेते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और ये बी डॉट बी। सभी वेक्टर प्रेमियों को पता होगा ए डॉट ए मतलब ए के मैग्नीट्यूड, ए के परिमाण का स्क्वायर, तो आप इसे सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए डॉट बी है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला सबको पता है, ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। यहां भी ए बी कॉस थीटा होगा। बी डॉट बी है तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट बी का मतलब बी के मैग्नीट्यूड, बी के परिमाण का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। अब दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहां से बचेगा 1, वहां से बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है प्यारे, साइन स्क्वायर। देख लो कितना सुंदर और प्यारा सा प्रूफ हो गया। जो चीज आपका एलएचएस है वही चीज आपका आरएचएस है। ठीक है। हाँ जी, ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि अभी तक में थोड़ा सा नया वैरायटी आया होगा। नोट कर लिए पॉज करके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को जहां पे कट कर रहा है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो निकालना है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, आइए एक काम कीजिए, दोनों में से किसी एक लाइन को लेके बढ़िए। आइए हम इसी लाइन को लेके बढ़ते हैं। प्रोसेस समझिए। तो x प्लस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 3 अपॉन 2 और z प्लस 2 अपॉन 1, है ना। क्या कर रहा है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रहा है वो निकालो। तो आपको पता है कि दो लाइन एक दूसरे को कब काटेगा, कब काटेगा, जब इस लाइन पर जो एक पॉइंट है वही पॉइंट इस लाइन पर भी होगा तब तो काटेगा। इस लाइन पर जो पॉइंट है एक, वही पॉइंट इस लाइन पर हो तब तो काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लाइन पर का पॉइंट निकाल लीजिए, उस लाइन में पुट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट इस लाइन पर होगा वही पॉइंट उस लाइन पर होगा तब तो कट करेगा। तो यहां से पॉइंट निकाल कर उसको पुट कर दीजिए। तो पॉइंट निकालोगे कैसे, ये तीनों आपस में बराबर है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते आर। ये पॉइंट निकालने का तरीका है।
अब फर्स्ट लास्ट को ले लीजिए, x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू आर। सेकेंड लास्ट लीजिए तो y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू आर। थर्ड लास्ट लीजिए z प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल टू आर। ठीक है, बाय क्रॉस तो x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3r, y माइनस 3 इक्वल्स टू 2r, z प्लस 2 इक्वल्स टू r। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3r माइनस 1, y इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस 3 और z इक्वल टू हो जाएगा कितना, r माइनस 2। ये आपको ध्यान रखना है। और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं हम गड़बड़ की है थोड़ा सा। यस सर, यहाँ पे माइनस 3r होगा, है ना। ये माइनस 3r था ना, तो प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। 2r सही है, तो 2r प्लस 3 हो गया और r माइनस 2, ठीक है। अब ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं आप, इस पॉइंट को उसमें पुट कर दीजिए, पुट करिए। कितना है वो, x बाई 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 7 अपॉन माइनस 3 और z प्लस 7 बाई 2। ध्यान दो, तो x का वैल्यू कितना आया है, माइनस 3r माइनस 1 अपॉन 1। फिर y का वैल्यू 2r प्लस 3 माइनस 7 बट्टे माइनस 3। फिर z का वैल्यू r माइनस 2 प्लस 7 बट्टे 2। तो ये हो जाएगा माइनस 3r माइनस 1, नीचे 1 लिख के क्या करोगे, ऊपर हो जाएगा कितना, 2r माइनस 4 बाय माइनस 3। ये हो जाएगा r प्लस 5 बाय 2। अब सॉल्व कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व कीजिए। तो माइनस 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 2r माइनस 4 अपॉन माइनस 3। और सेकेंड और थर्ड ले लीजिए, तो 2r माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू r प्लस 5 बाय 2। करे सॉल्व, बाय क्रॉस करोगे ये हो जाएगा 9r प्लस 3 इक्वल्स टू 2r माइनस 4। चलिए 2r प्लस में रहा है तो माइनस में, तो 7r हो जाएगा, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, तो माइनस 7 हो जाएगा। यानी r कितना आ जाएगा, माइनस 1। यहां से r आ गया माइनस 1, तो यहां से भी r माइनस 1 ही आना चाहिए। करिए बाय क्रॉस, करो कितना हो जाएगा, 4r माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 3r माइनस 15। माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3, तो 7r हो जाएगा। माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8, तो माइनस 7 हो जाएगा। देख लो यहां से भी r का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1। कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, भैया जब दोनों जगह से r सेम आएगा तब आपको समझना है कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर सेम नहीं आता तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता, समझ गए। तो सेम तो आ गया। अब r का वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट करिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट निकालना था, पुट करिए तो कितना हो जाएगा। अगर माइनस 1 पुट करोगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये मतलब x वैल्यू 2 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 हो जाएगा। z कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। समझे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए एक बार। ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 2 और माइनस 2 प्लस 3 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिलता होगा कि हाँ सर क्वेश्चंस का वैरायटी रहता है, जो चीज हम बार बार भूलते रहते हैं वो चीज आप हमको याद दिला देते हैं। और अगर ऐसा लगता है तो जरूर इस चैनल को, ऑफिसर्स मैथ्स चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपके हित का काम अगर इस चैनल पे हो रहा है, ज्यादा बकवास नहीं हो रहा है,
तो जरूर इस चैनल को हेल्प कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा और आप भी खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।